Hello students, this is Naveen Jagir and welcome to all of you my YouTube channel NRP NEET. And today we are going to discuss about a very interesting topic, methods of charging. देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने जो अभी तक डील किया है बेसिकली वो चार्ज के बारे में डील किया हमने। चार्ज को कैसे डिटेक्ट आप करेंगे वो हमने डील किया है। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम आल्सो, सो प्लीज लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या आपके पास बेसिकली 4 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें से जो पहला मेथड अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन and the last one is charge separation by polarization। देखिए पहला और लास्ट के जो दोनों मेथड्स हैं, these are gonna to be very important। ठीक है, सो फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, चार्जिंग बाय इंडक्शन को। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन है क्या? आप बेसिकली चार्जिंग बाय इंडक्शन को 2 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। देखिए हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर हम तो जानते हैं इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन को, बट यहाँ कुछ ऐसी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेफिनेटली आपको नहीं जानते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी अनचार्ज्ड मेटेलिक बॉडी के पास, क्योंकि पहला जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय अर्थिंग ए कंडक्टर। कंडक्टर को अर्थ करके हम किसे डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन को। और सेकेंडली भी चार्जिंग बाय इंडक्शन को ही डील करना है, बट बाय सेपरेटिंग द कंडक्टर्स को क्या करके, सेपरेट करके कैसे करेंगे अपन। ओके, सो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय अर्थिंग कंडक्टर को अर्थ करके। तो इसको हम बेसिकली 4 स्टेप्स में क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो अपना जो स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप में हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है, देखिएगा। जैसा कि हमने लिखा है कि हम कंडक्टिंग बॉडी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो ये आपके पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसे हमने किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। दिस इज अनचार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी आप इसे कह सकते हैं। और ये आपके पास क्या है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने इस अनचार्ज्ड और न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को रखा हुआ है। अब देखिए इंडक्शन क्या कहता है कि किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी के पास आप किसी चार्जिंग बॉडी को लेके आओ। देखिए पास लेके आना, कनेक्ट नहीं करना है उनको, क्योंकि जब आप किन्हीं 2 बॉडीज को, कंडक्टिंग बॉडीज को बेसिकली कनेक्ट करेंगे तो वो मेथड ही अपना चेंज हो जाएगा और उसे हम क्या कॉल करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बट नाउ हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन में क्या करना है आपको, देयर इज अ चार्जिंग बॉडी। ये आपके पास क्या है, एक चार्जिंग बॉडी। और मान लीजिए कि चार्जिंग बॉडी जो है वो कैसे चार्ज की है, पॉजिटिव चार्ज की है। ठीक है, आप क्लियरली इसमें मैं शो कर रहा हूं, दिस इज ऑफ द चार्जिंग बॉडी। ठीक है, और चार्जिंग बॉडी के चार्ज को हम एक स्पेशल नाम देंगे भी यहाँ पे, और वो स्पेशल नॉमिनेशन क्या है अपना, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। दैट चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। कि जो चार्ज चार्जिंग बॉडी पे प्रेजेंट है उसे हम किस नाम से यहाँ पे जानेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज के नाम से जानेंगे। अब देखिए आपको जरूर इस बारे में पता होगा कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के पास, बेसिकली कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन एक कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो आप जब आप इस कंडक्टिंग बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो सोचिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा।
यानी कि जो बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज आई मीन पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। बट बॉडी से बाहर तो आने से रहे, तो क्या होगा कि हमें ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके नियर फेस पे, और आई कैन से द नेगेटिव चार्ज बॉडी के नियर फेस पर एक्युमुलेट होने लग गया, इकट्ठा होने लग गया है। अब देखिए, होने को तो और इलेक्ट्रॉन भी इधर से आ रहे होंगे, बट क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का ओपोजिशन भी स्टार्ट होगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि सपोज करिएगा ओके यहां से इलेक्ट्रॉन और जाने वाला है इस पॉजिटिव की वजह से, बट यहां पे कौन बिल्ड हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को फर्दर क्या भी करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। सो मान लीजिएगा कि ये वो सिचुएशन है जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन भी टेक्स प्लेस कर रहा है, रिपल्सन भी टेक्स प्लेस कर रहा है। तो होगा क्या कि ये वाला जो एंड है इलेक्ट्रॉन इधर से चल के इधर गया तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये वाला जो एंड है ये डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यानी कि जितने इधर इलेक्ट्रॉन मूव करके गए उतना ही बॉडी के फार फेस पे कौन डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इंडक्शन मेथड से बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं बेसिकली। ओके, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अनचार्ज बॉडी के पास किसी भी चार्जिंग बॉडी को लेके आए। इन द स्टेप सेकेंड, ये है आपके पास स्टेप सेकेंड। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो चार्जिंग बॉडी है उसको एज इट इज ही रहने दो, बट जो आपकी अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी के फार एंड को हम क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। एज यू कैन सी माय स्टेटमेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय अर्थिंग ए कंडक्टर, कंडक्टर को अर्थ करना है हमें इस प्रोसेस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। ये लीजिए, हमने कंडक्टर को क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है। अब यहां से एक बात सीखिए आप यही कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग बेसिकली a process in which the charge of a body links to the earth। होगा क्या, देखिएगा कि यहां जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, अर्थ से बॉडी की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। यानी कि द बॉडी स्टिल हैव द एक्सेस नेगेटिव चार्ज ओनली। और एक बात और आप यहां पे अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं यहीं पे कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, सो दैट विल बी, देयर विल बी अ मोमेंटरी करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटरी करंट। मैंने कहा था कि कुछ चीजें हम जरूर ऐसे डिस्कस करेंगे जो शायद आपके दिमाग से थोड़ा बाहर होंगी, और तो उन पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। तो बेसिकली हमने एक नई बात ये जानी है कि इसी टाइम पे हम ये भी शो कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से बॉडी के पास फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या बनेगा, मोमेंटरी करंट बनेगा, और उस मोमेंटरी करंट का डायरेक्शन मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। आई होप कि दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब फाइनली क्या है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करना आपको, देखिए स्टेप थर्ड में अब जो चार्जिंग बॉडी है, कौन है, चार्जिंग बॉडी, उसको अभी भी एज इट इज रहने देंगे हम। चार्जिंग बॉडी को एज इट इज आप अनचार्ज बॉडी के पास रखिए। ये लीजिए अपना चार्जिंग बॉडी है जो एज इट इज बॉडी के पास रखा हुआ है, और इसके नियर फेस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, जैसा था वैसे के वैसे ही हमें शो करना है। बट बॉडी को अर्थ से क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। अर्थ से क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट। मींस अब यहां कोई आपको अर्थिंग शो नहीं करनी है, बट फिर भी क्योंकि अब बॉडी का जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंटिन्यूअसली उसकी तरफ क्या रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। क्या रहेगा, अट्रैक्टेड। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। फोर्थ
फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, बॉडी को, जो आपके पास जो चार्जिंग बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, चार्जिंग बॉडी को यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, रिमूव द चार्जिंग बॉडी। और जब आप यहां से चार्जिंग बॉडी को रिमूव करेंगे, मैंने यहां पे लिख दिया रिमूव द चार्जिंग बॉडी। चार्जिंग बॉडी को जब आप रिमूव करेंगे तो होगा क्या, दैट एक्सेस चार्ज will distribute it uniformly on the outer surface of the body, or I can say the whole surface of the body। तो यानी कि बॉडी पर कैसा चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। आई मीन बॉडी हमने कैसा स्टार्ट किया, बॉडी हमने अनचार्ज्ड लिया था, मेटेलिक स्फीयर कैसा था, अनचार्ज्ड। फाइनली उस पे चार्ज कैसा इंड्यूस्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस वाले चार्ज को भी हम एक पर्टिकुलर नाम देंगे यहां पे, एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज यानी कि जो अनचार्ज्ड बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ है, उस चार्ज को हमने एक नाम दिया किसका, इंड्यूस्ड चार्ज का। और जो चार्ज किस पे प्रेजेंट है, चार्जिंग बॉडी पे, उसे क्या कहेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, देखिए यहां तक कोई बहुत ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक रॉकेट साइंस है कोई खास, नहीं, इट्स अ वेरी फेबुलस एंड सिंपल टॉपिक, और बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है। बट अब इससे आगे जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दीज पॉइंट्स मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो जिसमें से हम फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में, कि ध्यान से देखेंगे चार्जिंग बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। मींस कि इंड्यूसिंग और इंड्यूस्ड चार्ज का नेचर हमेशा कैसा होगा, ऑपोजिट। ये बात सबसे पहला पॉइंट हमने यहां से नोट डाउन किया, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज एंड दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज आर ऑलवेज ऑपोजिट। कि अगर आपका इंड्यूसिंग चार्ज मान लीजिए कि नेगेटिव होता, तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट हम यहां से क्या डिस्कस करेंगे, कि जो आपके पास इंड्यूस्ड चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला आपके लिए। इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो मैक्सिमम कितना इंड्यूस्ड हो सकता है ना इंपॉर्टेंट, कि शायद आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि सर ये इस बॉडी पर मैक्सिमम कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो सकता है। तो इस चार्ज को इंड्यूस करने वाला कौन, इंड्यूसिंग चार्ज। तो हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहां पे, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज may be equal to or less than the inducing charge, but never be greater, but never be greater। ये लीजिए, that is the most important point about a relationship between induced charge and the inducing charge। है क्या कि इंड्यूस्ड चार्ज जो है, मींस ये इंड्यूस्ड चार्ज को मैंने सपोज करिए क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है। इंड्यूस्ड चार्ज में बी इक्वल टू और लेस देन द इंड्यूसिंग चार्ज, और ये रहा आपका इंड्यूसिंग चार्ज। तो मान लीजिए कि मैंने इंड्यूसिंग चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्यू से इंड्यूसिंग चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, क्यू से, जो चार्जिंग बॉडी पे प्रेजेंट है बेसिकली। सॉरी, हम इसे यहां शो ना करके यहां पे शो कर देते हैं। सो हमने क्या कहा कि इंड्यूस्ड चार्ज में बी इक्वल टू और लेस देन द इंड्यूसिंग चार्ज बट नेवर बी ग्रेटर। तो मैक्सिमम किसी बॉडी पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो सकता है, दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ induced charge, the maximum value of induced charge कितना होगा। अब देखिए
हमने इंड्यूस चार्ज को Q डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R. That is the formula which helps us to find out the maximum value of induced charge on a body. यहां से देखिए क्लियरली एक बात कंफर्म है, क्या कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना किसी बॉडी पे इंड्यूस्ड होगा ये उस बॉडी के मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है. यहां जो एप्सिलॉन आर आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या आप इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी of the material of uncharged body, है ना इंटरेस्टिंग. कि अगर किसी भी, देखिए मैं आपसे फिर से पूछूंगा ये बात कि बताओ कि इस वाले स्फीयर पे मैक्सिमम कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो आप जनरली नहीं बता सकते क्योंकि इसके मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें नोन होना चाहिए. देन वी फ्रीक्वेंटली टेल अस कि कितना चार्ज इस बॉडी पे इंडक्शन से क्या होने वाला है, इंड्यूस्ड होने वाला है, और कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसके लिए मैंने आपको मैक्सिमम इंड्यूस्ड चार्ज के लिए फॉर्मूला दिया. दैट इज आवर फॉर्मूला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. Q dash means induced charge is equals to minus of Q into 1 minus 1 upon epsilon R. That Q is called the inducing charge and that Q dash is called induced charge. चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें आप और हम. फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स जो है, फॉर एग्जांपल हम क्या डिस्कस कर सकते हैं यहां पे, डाई इलेक्ट्रिक ऑफ मेटल्स. ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपको यहां से सीखने को मिल रहा है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स यानी कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, इनफाइनाइट. तो अब यहां से अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज निकालना चाहें किसी मेटेलिक बॉडी के लिए तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखिएगा. Q डैश मैक्सिमम कितना हो सकता है, माइनस Q इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर. और एप्सिलॉन आर को हम क्या लिखने वाले हैं, इनफाइनाइट फॉर द मेटल्स, डोंट फॉरगेट, फॉर द मेटल्स, एंड समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0. So minus Q, 1 minus 0, and which comes out to be minus Q. That is the maximum charge induced, which is equals to minus Q. As I told you, the induced charge may be equal or less than, but never be greater than inducing charge. So you can look at here कि maximum induced charge जो आ रहा है वो किसके equal आ रहा है, inducing charge के. And the negative sign shows that the induced charge and the inducing charge both are opposite in nature. Okay, so this is all about our first method of charging and that is called charging by इंडक्शन. डोंट फॉरगेट इसको भी हमें दो पार्ट्स में डिस्कस करना है. एक तो बाय अर्थिंग ए कंडक्टर जो कि हमने डिस्कस कर लिया एक्चुअली अभी, और दूसरा हम करेंगे बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स. तो सेपरेटिंग ऑफ कंडक्टर्स को हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं तो उसके लिए हम बात करेंगे अभी. सो बेसिकली क्या है कि ये इंडक्शन का अपना पहला पार्ट था. अभी इंडक्शन के सेकंड पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे कि भाई आप कैसे दो कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर्स को ऑपोजिटली चार्ज्ड करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंडक्शन. देखिए अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ यहां से क्वेश्चन आया हुआ है. तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे बाय सेपरेटिंग
conductors, it's gonna be very simple as compared to your induction by earthing a conductor. Okay, so let's start our second part. अब देखिए हमें कोई भी दो insulating or we can say uncharged conductors है, these are the two uncharged conductors, और वही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे अपना। इनको कहां पे रखेंगे? इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने इनको रखा हुआ है। ये अपना पहला कंडक्टर है एंड ये दूसरा कंडक्टर है। दे आर पुट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, फिजिकल कॉन्टेक्ट में रखे हुए इनको हमने। और कैसे? अब इंडक्शन की हेल्प से हम इनको अपोजिटली चार्ज करेंगे। तो कैसे होगा देखिएगा। ये अपना स्टेप फर्स्ट है, जैसा हमने अभी कुछ स्टेप्स को फॉलो किया वैसे ही अब आपका है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? आप ब्रिंग द टू मेटेलिक अनचार्ज्ड बॉडी इन कांटेक्ट। ओके, सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है देखिए। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? एक चार्जिंग बॉडी आप इनके कांटेक्ट में लेके आएंगे। आई मीन कांटेक्ट में नहीं, इनके बिल्कुल पास में लेके आएंगे। सो अगेन इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपने इनको रखा हुआ है और ब्रिंग ए चार्जिंग बॉडी नियर दीज टू अनचार्ज बॉडीज। सो ये अपनी चार्जिंग बॉडी है, ये लीजिए। और एज आई टोल्ड यू द चार्जिंग बॉडी मे बी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आप चाहे पॉजिटिव चार्ज के लिए या नेगेटिव चार्ज के लिए। अब देखिए सेम प्रोसीजर हम यहां भी फॉलो करने वाले हैं। These are the conducting materials and the conductors have the free electrons and these free electrons are trying to attract towards the positive charged body. होगा क्या? होगा ये कि क्योंकि ये दोनों भी क्या है? कनेक्शन में है, कंडक्टिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इधर से मूव करता हुआ इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम फील करें कि बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश में है। तो हम देखेंगे क्या कि बॉडी के नियर फेस पे चार्ज कैसा इकट्ठा होने लगा? नेगेटिव। और फार फेस पर चार्ज कैसा इकट्ठा होने लगा? पॉजिटिव। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब देखना क्या आपको, देखिए these two spheres before placing the charging body near them are completely neutral, means both have the equal number of positive as well as the negative charge। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या हुआ है? मूव हुआ है, यानी कि इधर से एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे और इस फेस पे आए। तो कहीं ना कहीं इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चला। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कंडक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंडक्टर हो गया। अगर मैं कहूं कि अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं यहां से दोनों को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस पे चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया उस पे ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो सेकंड स्टेप में हम यही करने वाले हैं। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप? स्टेप सेकंड में हम थर्ड स्टेप में हम जो करेंगे वो क्या होगा? देखिए स्टेप थर्ड में आपको ये करना है। स्टेप थर्ड स्टेप में बेसिकली थोड़ा सेपरेशन बनाएंगे इनके बीच में। द स्फेरिकल बॉडीज, ये लीजिए आपके पास जो स्फेरिकल बॉडीज है इनको थोड़े से सेपरेशन पे आप रखिएगा। और हम क्या शो करेंगे कि भाई जो नेगेटिव चार्ज है ये तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही रहा है, नो डाउट, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज ये आ गया। और जो चार्जिंग बॉडी है जिसका चार्ज हमने कहा था इंड्यूसिंग चार्ज, वो ये आपके पास बॉडी स्टिल रिमेन्स नियर द कंडक्टर्स। ये अपना स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? रिमूव द चार्जिंग बॉडी। रिमूव द चार्जिंग बॉडी। चार्जिंग बॉडी को यहां से क्या कर देंगे आप? रिमूव करेंगे। तो चार्जिंग बॉडी को जब आप यहां से रिमूव कर देंगे तो ये दोनों चार्जिंग बॉडीज पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दैट इज गोना बी टू आवर स्टेप नंबर 4। तो होगा क्या कि दोनों बॉडीज आपको दिखेंगी कि दोनों पे कौन इंड्यूस्ड हो गए? चार्जेस। इस वाली बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। और सेकंड वाली बॉडी पे चार्ज कैसा अपीयर होगा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट और चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय सेपरेटिंग द कंडक्टर्स। देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं इस बात को कि जैसा कि हमने पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय अर्थिंग द कंडक्टर, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, चार्जिंग ऑफ द टू बॉडीज बाय सेपरेटिंग देम इज गोना इंपॉर्टेंट फॉर आवर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ भी नहीं, वो सिंपल सा पार्ट है। दीज आर द अनचार्ज मेटालिक स्फीयर्स। इनके पास में क्या चार्जिंग बॉडी को लेके आएंगे, बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। बेसिकली बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट। और उनके रीडिस्ट्रीब्यूट होने से बॉडी पे कौन अपीयर होंगे, चार्जेस अपीयर होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, स्लाइट डिफरेंस बनाया इनके बीच में। और फोर्थ स्टेप में चार्जिंग बॉडी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड फाइनली द स्फीयर्स गेट one is of the negative charge and other is of the positive charge. Okay, so this is all about our charging by induction by separating conductors. ठीक है, जो अपना थर्ड पार्ट जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग, अभी हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है और चार्जिंग बाय रबिंग क्या है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। रबिंग मींस किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, उनमें घर्षण होगा। सॉरी देखिएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या हम इसे कहेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। अब देखिए फ्रिक्शन से बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन से हम रबिंग से चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होगा। ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर हम अपनी हथेलियों कैसे आपस में रब करते हैं लाइक दिस, तो होगा क्या कि हम जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं एक्चुअली फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में। क्योंकि हम फील कर सकते हैं कि अपनी हथेलियां कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, हीट, गर्म हो जाएंगी। यानी कि हम फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी। बस इसी कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है कि फ्रिक्शन से कौन जनरेट हो रहा है, हीट, एंड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को आप एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से समझ सकते हो। और वो फेमस एग्जांपल क्या है कि व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, कि जब आप एक किसी भी ग्लास रोड को, व्हेन ए ग्लास रोड इज rubbed with silk cloth, जब हम किसी भी ग्लास रोड को किससे रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैसे हम रब कर रहे हैं। सपोज करिएगा कि आई हैव, दिस इज आवर ग्लास रोड एंड दिस इज आवर सिल्क क्लॉथ, वी जस्ट पुटिंग द ग्लास सिल्क क्लॉथ ऑन द ग्लास रोड एंड रबिंग लाइक दैट। जब आप इसको रब करेंगे तो रब करने से, अभी मैंने कहा कि रबिंग प्रोसेस से कौन जनरेट होगा, हीट। और हीट जब जनरेट होगी तो किसकी फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब आपने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रोड कैसे चार्ज का हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का। और सिल्क पर उतना ही क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए ऐसा हो क्यों है, बेसिकली the glass rod acquires the positive charge and the silk acquires the negative charge. But after rubbing, before rubbing, these are the neutral bodies. ये दूसरा पॉइंट, before rubbing, रब करने से पहले, before rubbing, glass rod and the silk cloth both are neutral, both are neutral। अब देखिए रब करने से पहले ना तो ग्लास रोड पे कोई चार्ज था, ना सिल्क क्लॉथ पे कोई चार्ज था। बट रब करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ग्लास रोड के पास चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और सिल्क के पास चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। देखिए हमें कॉन्सेप्ट जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में, कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है, अगर मानिए कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो इट मीन्स उस बॉडी ने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है। और जिस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल, तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है। Oh my God! Now the concept is in mind कि जब हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। कि जब ग्लास रोड से और सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ, दैट्स व्हाई द ग्लास रोड acquires the positive charge and silk acquires the negative charge। सिल्क पे चार्ज कैसा एक्वायर हुआ, नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन फिर से राइज होता है यहाँ कि सर ये तो ठीक है कि ग्लास रोड पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, सिल्क पे चार्ज नेगेटिव आ गया, ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, लेकिन सर ग्लास रोड ने ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों किया? दैट इज द क्वेश्चन जनरेटेड इन योर माइंड होना चाहिए कि ग्लास रोड ने ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों किया है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री सिल्क के पास भी थे कहीं ना कहीं। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैं एक टर्म आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, देखिए अभी एक टर्म आप और हम डिस्कस करेंगे, वर्क फंक्शन क्या होता है। जिस क्वेश्चन को मैंने अभी आपके सामने पुट किया एक्चुअली, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कौन देगा? वर्क फंक्शन देगा। कि कौन से बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और कौन से बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, ये हम किसके बिहाफ पे क्लासिफाई कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to just remove an electron, to remove an electron from the atom of a substance। ये लीजिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में वर्क फंक्शन क्या होता है? एनर्जी होती है। वर्क फंक्शन एक्चुअल में कौन है? एनर्जी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो हर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस इलेक्ट्रॉन के लिए या उस पर्टिकुलर मेटल के लिए उसका वर्क फंक्शन। अब यहां से आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का कि व्हाई द ग्लास रोड लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड द सिल्क क्लॉथ गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। यहां से कंफर्म होता है कि जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, कहीं ना कहीं उस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या रहा होगा? कम रहा होगा। इट्स बिकॉज ऑफ ए बॉडी with lower work function loses the electrons and becomes positively charged, and a body with higher work function gains the electrons and becomes negatively charged। okay, so यहाँ जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड का वर्क फंक्शन क्या रहा होगा? कम। दिस इज अ बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इस बात को। ग्लास रोड है lower work function। ग्लास रोड फंक्शन क्या है? लोअर है। ग्लास रोड है द लोअर वर्क फंक्शन, loses the electrons, loses the electrons and becomes positively charged। ठीक है। On the other hand,
the silk cloth have higher work function, gains the electrons and becomes negatively charged. ये लीजिए आसान सा कॉन्सेप्ट अपना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग का, कि हमने एग्जांपल के जरिए समझा कि आप किसी भी ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास रोड कैसा चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क कैसा चार्ज एक्वायर करता है, नेगेटिव चार्ज। और क्यों करते हैं वो सब हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है कि ग्लास रोड ने पॉजिटिव चार्ज इसलिए एक्वायर किया क्योंकि सिल्क के कंपैरिजन में उसका वर्क फंक्शन क्या है, कम, मींस उसके इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी चाहिए रिमूव होने के लिए एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ। सॉरी, अभी जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसके नाम से ही हमें ये पता लग रहा है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। किन्हीं भी दो कंडक्टिंग बॉडीज को अगर हम कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिएगा, तो अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। सपोज करिएगा that we have the two bodies, there is a body first and this is the another body second। अगर हम इस बॉडी पे चार्ज रखते हैं Q1 and that is the body with charge Q2, और अगर इनको किसी कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट किया जाए, ठीक है, अब सपोज करिएगा कि इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, ये सिंपली हम इसी एग्जांपल में अपना डिस्कस कर सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन को, कि होगा क्या कि जैसे आप इनको कनेक्ट करेंगे चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज के पोटेंशियल्स क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। अब होगा क्या कि हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा लो पोटेंशियल वाली बॉडी पे, तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि ये तो बिफोर कनेक्शन था एक्चुअली, आप यहां दिखा सकते हैं दिस इज बिफोर कनेक्शन, तो आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, ये लीजिएगा, तो यहां से चार्ज Q1/2 यहां रह जाएगा और Q1/2 इस पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इट गोना बी वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसी बॉडी को कंडक्शन से चार्ज कैसे करते हैं कि आप उसको एक ऐसे बॉडी के कांटेक्ट में लाओ जो ऑलरेडी क्या है, चार्ज्ड है, ओके। एंड द लास्ट वन इज चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन, दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए जो लास्ट मेथड है अपना चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने यहां पर लिखा हुआ बेसिकली इन इंसुलेटर्स। देखिए जो काम आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन में कंडक्टर्स के लिए किया है, वही काम चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन में किसके लिए होगा, इंसुलेटर के लिए होगा, ठीक है। मींस डिफरेंस किस बात का है कि यहां हमने किसी कंडक्टर को डील किया था और यहां हम किसी इंसुलेटर को डील करेंगे, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्जिंग बाय पोलराइजेशन और चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन, और वी कैन से कि हाउ वी कैन इंड्यूस द चार्ज ऑन ए इंसुलेटर बाय प्लेसिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर इट। देखिए बेसिकली क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड विद ईच अदर। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पोलराइजेशन के लिए मोस्ट ऑफ थिंग है वो ये है, इन मोस्ट ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज and the center of mass of negative charge are coincide with each other, means they are looked like a spherical ball। कैसे, देखिए समझिए आप इसको, सपोज करिएगा कि ये आपके पास एक इंसुलेटर है,
एंड दीज आर द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। तो ये इनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, दे आर लाइक अ प्लेस एट सेंटर। आप ऐसा फील कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर लाइक दैट। तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल दिखेंगे आपको कब, when no charging body is placed near it, no charging body is placed near it। अब जब चार्जिंग बॉडी आप इसके पास रखेंगे तो क्या होगा, जो सोचने वाली बात अब आपके लिए ये कि अगर मैं इसी डायग्राम के पास एक चार्जिंग बॉडी को रख दूं, ये आपके पास क्या है, एक इंसुलेटर, no charging body is placed near it, now take a charging body near it। तो मान के चलिएगा कि मैंने एक ये लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी जो है इंसुलेटर के पास में रख दी है। अब सोचना क्या है आपको कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड थे, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और आई कैन से दैट कि इस चार्जिंग बॉडी की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इससे क्या होगा, रिपेल होगा, और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। मींस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जो सिमेट्रिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप यहां देख रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे बेसिकली। और जब ये अनसिमेट्रिकल होंगे तो ये शेप्स आपको कैसे दिखेंगी, दे आर लुक लाइक दैट। आई थिंक जो डिफरेंस आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इन दोनों में कि बिफोर प्लेसिंग द चार्ज बॉडी एंड आफ्टर प्लेसिंग द चार्ज बॉडी होगा क्या कि इसके नियर फेस पे हमें ऐसा लगेगा कि कैसा चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसे ही क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। वैसे इसी टॉपिक को अपन अपने इसके नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वहां पे डिटेल में हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स के बारे में, तो वहां ये सब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि दैट टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। फिर से एक बार आप और हम रिपीट कर दें एक सेकंड के लिए कि भाई जब आपने कोई चार्जिंग बॉडीज के पास में नहीं रखी है तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है, दे आर कोइंसाइड टू ईच अदर, मींस दे आर लुक लाइक अ स्फेरिकल बॉल। लेकिन जैसे ही आप उसके पास क्या रखेंगे, चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग बॉडी को जब आप उसके पास में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपेल किया जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अट्रैक्ट किया जाएगा। मींस देयर इज अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, आई थिंक दैट लेक्चर इज वेरी मच क्लियर टू यू and thanks for watching us, very patience, and please if you like this particular lecture or the video, subscribe and share it. Thank you.